काम कामना दबती, काम दबता है तो क्रोध हो जाता है। हाँ, क्रोध से बुद्धि नाश हो जाती, बुद्धि नाश होने से आदमी पकड़ा जाता है। काम एष क्रोध रजोगुणात् समुद्भवे। काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। महाशनो महावैरी, ये बहुत दुष्ट है और बड़े वैरी हैं जीव के, जीव का आत्महनन कर देते। फिर भी अगर ईमानदारी करे, बेईमानी न रखे तो बच सकता है, लेकिन बचाने वाले से भी झूठ करे, बेईमानी करे तो फिर तो समझो गया रसातल। एक बार मेरे को जहाँ तक याद है, गुरु गोविंद सिंह के पास कोई कलंदर आया। कलंदर माना रीछ लेके जो घूमते हैं, मदारी। तो उन्होंने गौर से देखा रीछ को और हंसे। तो बोले, सच्चे पातशाह आप क्यों हंसते? बोले, जिसके नाक में नथनी डाल के तू ले आया घसीट के, वो तेरा बाप है और मेरा सेवक था। सच्चे पातशाह आपका सेवक और रीछ बन गया और मेरा बाप? बोले हाँ, तेरा बाप इधर आता जाता था और शाम के समय संगत थी, तो जब सत्संग छूटता है तो प्रसाद बांटने को था। गुरु साहब की दृष्टि पड़ी, वो प्रसाद हुआ। तो कुछ किसान जा रहे थे, सूर्यास्त हो गया था, तो बोले गाड़ी रोको, आरती भी हो रही है, संत के दर्शन भी हो रहे हैं, प्रसाद भी। तो बैलगाड़ियां रुकी, 7-8 जो कतार में थी। तो तेरा बाप यहाँ सेवा का ढोंग करता था, सेवा करने आता था, लेकिन उसकी नियत कुछ और थी। तो करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, अपनी करनी से आदमी ईश्वर के निकट हो जाता है, अपनी विकृति से आदमी ईश्वर और गुरु से दूर हो जाता है। तो तेरे बाप के जो गांव वाले थे, परिचित वाले थे, उनको ज्यादा देवे, और जो बेचारे किसान खड़े थे, बैठे थे, जाना था उनको, अरे भैया हमको दे। अरे क्या दे मिलता है? तो अपने अपने परिचित वाले और अपने अपने चमचे जो थे उसको तो ज्यादा दे। और वो बेचारे जो बैठे थे, वो उठ के खड़ा हुआ, एक काला कलूर था। तो अरे बोले हमको दे दो ना प्रसाद, देर हो रही। अरे बोले क्या काले कलंदर, क्या जल्दी करता है, चला जा। तो फटकार दिया उसको। तो वो तो गुरु के कारण आए थे, श्रद्धा भक्ति के, और उसने फटकार दिया। तो वो बूढ़ा बोले, मैं कलंदर नहीं, कलंदर तो तू है। गुरु के द्वार से हमको डांटता, फटकारता है और अपने वालों को ज्यादा देता है। मैं कलंदर नहीं, तू कलंदर बनेगा। तो तेरा बाप कुछ ही दिनों में मर गया, अब वही कलंदर होकर तेरे यहाँ आया है, और तू उसको नचा रहा है। हमारे यहाँ इसने सेवा का ढोंग किया था, जहाँ खिला दे इसको थोड़ा। ये मैंने सुनी है कथा है। तो कर्म की गति बड़ी गहन है, इसलिए भगवान की कथा सुन। सोहम बकने से कुछ नहीं होता। नहीं तो समय को तो बस ऐसे बातें करने से नहीं होता। हृदय में राग द्वेष और भिड़ाने की आदत है तो सोहम केवल बातें हो जाएगी। सोहम माना वही, सब में मैं वही है। सो माना वह चैतन्य आत्मदेव, हम वही मेरा चैतन्य सब में। तो द्वेष नहीं रहेगा, बेईमानी नहीं रहेगी, कपट नहीं रहेगा, चोरी नहीं रहेगी, हेरा फेरी नहीं रहेगी, और बुद्धि विकसित हो जाएगी। और बात करेगा कट टू कट, बुद्धि मारी जाएगी तो हितैषी से भी बात करने की अक्ल नहीं रहेगी, बुद्धि मारी जाएगी। मंदा सुमंद मतया,
एक तो मंद है, फिर मति भी मंद हो गई, और फिर कर्म ऐसे करे कि भाग्य भी मंद हो गया, फिर उपद्रता, लड़ाना भिड़ाना, एक कलयुग का लक्षण गहरा घुस जाता है। एक तो मंदमति, मंदा सु मंदमतया, फिर भाग्य भी मंद, और फिर उपद्रवी, झगड़ा कराना, भिड़ाना, चढ़ाना। तो फिर भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान की प्रीति कहाँ मिलेगी, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य कहाँ बनेगा। जब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है तो फिर भटकना ही है। जरूरी नहीं कि सब कलंदर बने, कोई किसी योनि में, कोई किसी योनि में चले जाते हैं। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो बेटे अंत में दुख ही दुख है, पराधीनता ही पराधीनता है। मर गए और प्रकृति ने डाल दिया किसी योनि में तो हम पराधीन हो गए ना। हम प्रकृति पर विजय पाने के लिए आए। प्रकृति ने आंधी तूफान बनाया तो हमने मकान खोजे, प्रकृति ने बरसात बनाई तो हमने छाते खोजे, प्रकृति ने दूरी बनाई तो हमने गाड़ी मोटर जहाज खोजे, प्रकृति ने सर्दी बनाई तो हमने रजाई और कंबल खोज लिए, प्रकृति ने गर्मी बनाई तो हमने पंखे और ये खोजे। तो कर रहे हैं ना हम पुरुषार्थ। तो ऐसे प्रकृति ने जन्म मरण बनाया तो हमने मोक्ष खोजा, परमात्मा प्राप्ति, जन्म मरण से पार जाना। तो परमात्मा प्राप्ति करे। जन्म मरण होता है, शरीर को मैं माना और शरीर संसार की वस्तुओं को सच्ची माना। संसार की वस्तु सच्ची मानेगा तभी बेईमानी करेगा, मिथ्या मानेगा तो बेईमानी नहीं कर सकता। छूट जाएगी ऐसा माना तो बेईमानी नहीं करेगा। कपट क्यों करना, किस लिए करना, बेईमानी क्यों करना, द्वेष क्यों करना, भय क्यों करना। जब इन दुष्टों को देखो, दुष्ट माना कोई व्यक्ति नहीं, हाँ ये दुष्ट, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये देखना, ऐसा नहीं समझना बापू ने फलाने को दुष्ट कहा, फलाने को नहीं। हम तो सभी फलाने फलानियों में परमात्मा को ही मानते देखते। ऊपर ऊपर से ये कवर है दुष्ट, बाकी गहराई में तो वही है मेरा प्यारा। तो हमारे हृदय में ये बात बिल्कुल पक्की जची हुई है कि अब की बिछड़ी कब मिलेगी जो जाए पड़ेगी तू। हे बुद्धि, अभी जो तू अपने अधिष्ठाता दाता परमेश्वर को नहीं मिली तो फिर कब मिलेगी। पेट भरने की बुद्धि तो छोटे मोटे जीव जंतुओं में भी है। मनुष्य की बुद्धि पेट भरने के लिए ही नहीं है, अपने दिल भर में चिन्मय सत्ता को, दिल भर दाता को पहचानने के लिए यत्न करे, और पहचानने के लिए यत्न करते करते उसमें विश्रांति पा ले। बुद्धि पहचान नहीं पाएगी लेकिन उसमें शांत हो जाएगी। शुरुआत पहचानने के लिए करे, कोशिश भगवान को पाने के लिए करे, लेकिन भगवान को पाने जाएंगी तो भगवान को पा नहीं सकेगी, स्वयं अपना मैं खो देगी। लेने खोजत खोजत कबीरो गयो हेराई, खोजत खोजत मैं खो गया, जिसको खोजता था वही हो गया। तो बुद्धि और मन भगवान को क्या पकड़ेंगे, लेकिन भगवान जैसे आपके पास तलवार है तो आपने उस तलवार से ये काटा वो काटा, दे काटते काटते आप एक बड़े लोहे के मजबूत स्तंभ पर आए। हाँ भाई चलो इसको भी काटो तोड़ो। तो अब क्या करोगे, तोड़ते तोड़ते आपकी तलवार ही धार रहित हो जाए, तलवार ही टूट जाए। ऐसे दुनिया के बंधन विकारों को काटते काटते, विकारों को देखते देखते प्रभु को देखने आओ, वहाँ देखने वाली मति शांत हो जाए। जिन खोजा तिन पाया, तो वहाँ शांत हो जाए। तो एक शांति होती निद्रा की, दूसरी शांति होती तंद्रा की, तीसरी शांति होती है रसास्वाद की, चौथी शांति होती है मनोराज की, पांचवी शांति होती बेवकूफ़ी की, छठी शांति होती है मूर्छा की। वो शांति नहीं, भगवत शांति।
चमचम चमकता रहेगा। और जिस अवस्था में बुद्धि गई है, भगवत शांति से उठी तो बुद्धि कुछ न कुछ विशेष ज्ञान ध्यान से भर कर आएगी। तो आप भगवान पर भरोसा रखकर पलायनवादी आलसी न हो जाए, लेकिन भगवान पर भरोसा रखकर पौरुष करें यथा योग्य। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 गुण रखिए तो फिर भगवान आपको मार्गदर्शन देंगे, पुरुषार्थी बनाएंगे और सफल जीवन, संतुष्ट जीवन और पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, ऐसे में आप पहुंच जाएंगे।